कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक आप अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि गर्मी बहुत भीषण गर्मी हो रही है और गर्मियों में हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा तो खैर 8 याम होती है, 12 महीने होती है, सर्दी गर्मी, लेकिन सर्दी और गर्मी में सेवा करने में थोड़ा सा अंतर होता है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में विराजमान प्यारे से छोटे से लाला है उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। क्योंकि जो भक्त होता है उसके हृदय में ये भाव होता है कि मेरे जो ठाकुर हैं वो आनंद में रहें, वो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगी कि भले ही हम ठाकुर जी को अपना भाई मानते हैं, भले ही हम ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हैं, भले ही हम ठाकुर जी को अपना सखा मानते हैं, क्योंकि अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग भक्तों के हृदय में अलग अलग भाव है और ये भाव भी ठाकुर जी बनाते हैं। तो जैसा भाव आप रखते हैं वैसा भाव ठाकुर जी भी आपके साथ रखते हैं, लेकिन वो हैं भगवान, तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो सेवा करते वक्त हमें किन किन बातों का विशेष गर्मियों में ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, इस बार गर्मी का जोर बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में आप जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो स्नान कराते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में जो जल आता है वो जल, आजकल आपने देखा होगा, आप भी स्नान करते हैं तो थोड़ा गर्म आता है। तो आप भले ही अपनी तरफ से आप ताज़ा जल लेते हैं कि ठाकुर जी को ताज़े जल से स्नान कराएं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा गर्म होता है। तो उसके लिए आप रात्रि को किसी साफ बर्तन में जल भर के रख दें जिससे वो ठंडा हो जाए, यानी ताज़ा जल जो नलके से आएगा वो गर्म होगा, जो भरा हुआ जल है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। रात्रि भरा हुआ जल हो सके तो मिट्टी के बर्तन में रख दें कि वो शीतल हो जाए, उससे आप ठाकुर जी को स्नान कराएं जिससे ठाकुर जी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना रहे और ठंडे ठंडे जल से जो ठाकुर जी स्नान करें। और दूसरा, ठाकुर जी को जब आप वस्त्र धारण कराएं तो वस्त्र आप देखिए पतले पतले होने चाहिए, मलमल के वस्त्र हों, कॉटन के वस्त्र हों या नेट के वस्त्र हों और खुले खुले वस्त्र हों, टाइट वस्त्र ना हो जिससे ठाकुर जी को किसी प्रकार का वस्त्रों में कष्ट हो, ठाकुर जी को इरिटेशन हो। तो वस्त्र, सूती वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएं। और तीसरा, ठाकुर जी को जो भी भोजन आप गर्मियों में दें वो भोजन शीतलता प्रदान करने वाला हो, जैसे खीरा, ककड़ी, आम, खरबूजा, तरबूजा या जो भी भोजन, दाल चावल इत्यादि भी आप बनाते हैं, पहले उसको आप ठंडा कर लें, ठंडा करके ठाकुर जी को दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्यारे जब उस भोजन को पाएंगे तो उनको कष्ट हो सकता है। तो ठंडा भोजन, शीतलता, और उसके साथ आप ठंडाई का शरबत आप ठाकुर जी को दे सकते हैं, आप खसखस का शरबत ठाकुर जी को दे सकते हैं। तो फिर जो पीने का जल भी है वो आप ठाकुर जी के पास मटके में भर के रख दें, वो मटके का जल ठाकुर जी को आप दें कि पीने का जल भी जो शीतल हो, गर्म ना हो। और फिर जब ठाकुर जी की आप आरती करते हैं श्रृंगार के बाद, तो इस बात का विशेष ध्यान दें, आरती थोड़ी सी ठाकुर जी की दूरी से करें, पास से ना करें, क्योंकि अग्नि गर्म होती है और ठाकुर, गर्मी बहुत है, ठाकुर जी को किसी प्रकार की आरती की जो है तेज ना लगे। आरती करके दिया जो है आप दूर रख दें, ठाकुर जी के पास दिया ना रखें। और छठा, आपको इत्र सेवा जरूर करनी है। आप जैसे इत्र तो हम 12 महीने लगाते हैं, लेकिन गर्मियों में जो इत्र होता है वो इत्र विशेष होते हैं, अलग अलग इत्र लगते हैं। जैसे आप मोंगरे का इत्र है, चंदन का इत्र है, गुलाब का इत्र है, खस का इत्र है, इन इत्रों से ठाकुर जी की आप सेवा करें। और रात्रि के समय ठाकुर जी को जब आप शयन कराएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूती ही बिस्तर होना चाहिए, उसके अंदर आप चाहे तो सूती मच्छरदानी लगा के मच्छरदानी में बंद करके ठाकुर जी को सुलाएं, कि ठाकुर जी को कोई मच्छर इत्यादि ना काट पाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके ठाकुर अति प्रसन्न रहेंगे और आपकी सेवा में भी कोई दोष नहीं लगेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गर्मियों में ठाकुर जी की सेवा करते वक्त किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।